श्री कृष्ण कहते हैं सरल होना सबसे कठिन कार्य है क्योंकि इस दुनिया में सरलता को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। आजकल मोहब्बत और वफा का वह दौर नहीं रहा, अब यह सिर्फ एक खेल बनकर रह गया है। अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद उतना परेशान नहीं होता जितना कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। जिंदगी किसी के बगैर नहीं रुकती, पर उस शख्स की खाली जगह कभी भर नहीं पाती। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा मौका मत दीजिए। कभी कभी अनजाने बने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सच जान लेना भी दिल को तकलीफ देता है और आजकल लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं। और कोई किसी का अपना नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब उनका वक्त खाली होता है। बार बार माफ़ किया जा सकता है, लेकिन हर बार माफ़ करना आपकी समझ और धैर्य की परीक्षा है। जीवन में सपने देखने के लिए मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए नींद में भी मेहनत करनी होती है। नज़र का इलाज हो सकता है, लेकिन नज़रिए का नहीं। अगर आप खुद को अच्छा बना लोगे तो दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। ज़िंदगी में एक सच्चाई ज़रूर याद रखें, कोई हाथ से कुछ छीन सकता है पर नसीब से नहीं। हमारी जुबान का वजन भले ही कम हो, पर उसके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह ज़रूर बता देता है कि जिसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। तारीफ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो और आलोचना मिले तो उस पर गंभीरता से विचार करो। बारिश की बूंदें कानों में बस इतना कह जाती हैं कि कोई भी सदा के लिए साथ नहीं रहता। दिखावे के बिना जीवन को जीना सीखो, क्योंकि असली अंधेरा गरीबी में नहीं बल्कि मन के अज्ञान में होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो सकता तब बुद्धि की अंतिम विकल्प बचता है। और कायर लोग संघर्ष से पीछे हटते हैं, पर जो सच्चे योद्धा होते हैं वे कभी पीछे नहीं हटते। अर्जुन जब युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि सचमुच में मरता नहीं है और ना ही कोई पूरी तरह से नष्ट होता है। आत्मा अजर है, अमर है, इसलिए कर्म करते रहना जीवन का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं घमंड का अंत हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, और रावण और कंस जैसे बड़े घमंडी भी अपने वंश, वैभव और प्रतिष्ठा खो बैठे। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जिंदगी को सरल और शांति से भर देता है। जो मनुष्य मुझे सच्चे हृदय से जान लेता है वह जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने और उस पर अमल करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के दुष्कर्म से भी मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह अवश्य होकर रहेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। उसे रोकने की आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने और अपनी प्रगति के लिए होनी चाहिए। कठिनाइयाँ आए तो उन्हें गले लगाकर उनको सीखो, क्योंकि इंसान अक्सर तकलीफों में ही सबसे बड़े सबक सीखता है। खुशियों में तो हमें अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाते हैं। प्रसन्न रहना आसान है, लेकिन सरल और विनम्र रहना कठिन है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बहुत कुछ दिखा जाता है। इस जीवन में योग्यता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वह बने रहने के लिए चरित्र की जरूरत होती है। अगर आप खुद को मना सकते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें आप ही सिखाया होगा कि कैसे आगे बढ़ना है, पर वही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। यह दुनिया इसी तरह से चलती है, और जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं वे अक्सर आपकी सफलता से प्रेरित होते हैं। और जीवन की चिंता मत करो, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर आपको इसे बदलना है तो संघर्ष करना होगा, और इसे सरल बनाना है तो समझना होगा। कभी कभी जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है जिसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन याद रखना यह थप्पड़ भी आपको मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि आप और भी मजबूत होकर खड़े हों। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख। जिस तरह से रात दिन का आना तय है, उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयों के बाद सुख का आना भी निश्चित है। हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है और बिना
चिंता किए भरोसा रखो कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कठिन समय भी एक दिन गुजर ही जाता है। जीवन की यात्रा हर कदम मायने रखती है। मंजिल की ओर बढ़ते रहो, चाहे राह में कितनी अड़चन क्यों ना आए। लोगों के बदलते रिश्तों और बिखरने से घबराओ मत। जैसे टूटे हुए पत्ते रंग बदलते हैं, वैसे ही इंसान भी परिस्थितियों के साथ बदलते हैं। दुनिया अब ज़रूरतों से घिरी हुई है और बिना स्वार्थ के कोई किसी को याद नहीं करता। यह समझो कि सच्चे रिश्ते वे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। अगर टूटते हो तो खुद को फिर से उठाओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। अहमियत सिर्फ इस बात की है कि तुम अपने आप में कितनी मजबूती बनाए रखते हो। टूटे हुए इंसान भी एक दिन नई उड़ान भरते हैं, बस अपने विश्वास को मत खोने देना। गीता का सार यही कहता है कि जीवन में हर परिस्थिति को सहन करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करो। सफलता की राह लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाता है। अपनी असफलताओं से घबराओ मत, क्योंकि हर असफलता में सीख छिपी होती है। अपनी मुस्कान को कभी मत खोना, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बनती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। मुस्कुराओ, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरी संगति में रहता है तो एक दिन वह भी गलत रास्ते पर चले पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहें, क्योंकि उनका प्रभाव तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। याद रखना, इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई सच्चा साथी नहीं होता। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का मार्ग ही तुम्हें सच्ची राह दिखाता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो अपना दुख हर किसी के सामने प्रकट ना करो, क्योंकि इस दुनिया में लोगों को दूसरों की सफलता और खुशी से ईर्ष्या होती है। हारे हुए या कमज़ोर इंसान की मदद करने वाले कम होते हैं, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तब दुनिया की निगाहों तुम पर होंगी। इसलिए दुख को अपने दिल में रखो और परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जीवन में सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीत होती है। इसलिए संतुलित आहार और सात्विक जीवन जीना न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध रखता है। जीवन में कई बार समस्याएं आए, चुनौतियां तुम्हारे रास्ते पर आएंगी, लेकिन उन्हें पार करने के लिए तुम्हें साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। याद रखना, किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, इसके भीतर उतरना पड़ता है। उसी तरह अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कठिनाइयों का सामना करने से पीछे मत हटो। रिश्तों को संवारो, क्योंकि जीवन में वही लोग साथ होते हैं जिनके साथ सच्चे मन से संबंध बनाए जाते हैं। दिखावे और स्वार्थ से भरे रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते। जैसे गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, वैसे ही जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना समय तुम्हारे बिना जीने की आदत सिखा देगा। जीवन में जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। अपनी आत्मा की शांति को पहचानो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कभी मत भूलना, क्योंकि हर अनुभव का अपना महत्व है। जब अच्छे दिन आते हैं वे खुशियाँ लेकर आते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं वो हमें सिखा देते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए इन दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन के हर पहलू में, चाहे वह सुख हो या दुख हो, खुद को स्थिर रखो। सफल जीवन वही होता है जिसमें तुमने अपने अनुभवों से सीखा हो और उन्हें अपनाया हो। इस संसार में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से आता है, और अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जो सबसे अधिक अपना होने का दावा करते हैं। परंतु यह मत भूलो कि किसी के विश्वासघात से तुम अपने रास्ते को कमज़ोर मत होने दो। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखो, चाहे लोग कुछ भी कहते हैं। बहुत बार हम दूसरों की राय और अपेक्षाओं के चक्कर में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन यदि तुम अपनी ज़िंदगी में यह सोचकर जीते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे।
सफलता वही है जब तुम अपने विश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो, बिना इस डर के लोग क्या सोचेंगे यह कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की हर संघर्ष में तुम्हें अपना आत्मविश्वास को कमजोर नहीं करना चाहिए। जब तुम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो तो हर हाल में खुद पर और अपने कर्म पर भरोसा बनाए रखो। अगर तुम अपने ही आत्मविश्वास को कम कर दोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। याद रखो, प्रशंसा और आलोचना दोनों ही क्षणिक है। किसी की प्रशंसा में डूबा या आलोचना से दुखी होना दोनों ही गलत है। जो लोग अपने विवेक और शांति से जीवन के हर पहलू को जीते हैं वही सच्चा सुख शांति पाते हैं। जब तुम अपनी भावनाओं और मन पर काबू रखकर अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करोगे तभी सच्ची सफलता मिलेगी। यह मत सोचो कि लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन पर ध्यान दो। स्वभाव की सुंदरता सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वही दिलों को जोड़ती है और सच्ची शांति प्रदान करती है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत इसका आकलन केवल दो ही कर सकते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहे और दुनिया तुम्हें क्या देगी इसे सोचना छोड़ो, क्योंकि सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम धर्म के लिए नहीं बल्कि केवल खुशी के लिए काम करोगे तो यह खुशी क्षणिक होगी, लेकिन अगर तुम खुशी के काम करोगे तो निश्चय ही वह खुशी स्थायी होगी। यही जीवन का नियम है, जो कुछ भी तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि सच यह है कि उसके कर्म उसके भाग्य से भी ऊंचे होते हैं। कर्म का अधिकार तुम्हारे हाथों में है और उससे ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए भले ही तुम्हारे पास हजार कमियां हो पर अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर कर सकते हो। परमात्मा का इंतजार कठिन हो सकता है पर जब सही समय आएगा तब वही इंतजार तुम्हें महान फल देगा।